कहिए बाबा जानी। चलिए आज हम महाराज के चंदन बाग की तरफ चलते हैं। चलिए बाबा जानी। और आज वहीं पर हम लोग अपनी टीम बनाएंगे और सांपों को आज हम लोग वहीं पर पकड़ेंगे। ठीक है बाबा जानी। आगे हम चलने की तैयारी बनाते हैं। चलिए अपने चेला बाबा कहते हैं। चेला बाबा आज हम तोरे लगे पहुड़ा बार मंत्र सिखा देते। हाँ हाँ ठीक है, चलो चलो चलो। ठीक है, आज हमारी इच्छा है कि हम अपने चंदन बाग की तरफ जाएंगे और वहाँ थोड़ी देर बैठकर आराम करूंगा। उसके बाद राज दरबार आऊंगा। देखता हूँ कि महाराज के चंदन बाग में एक से एक पिछले शर्त है। बैठकर कुछ देर देखूंगा, फिर उसके बाद हम राजमहल वापस आएंगे। देखिए इस बगीचे में हम लोग ज्यादा देर रुकेंगे नहीं, क्योंकि ये महाराज का चंदन बाग है, समझे? इसलिए ये पीर संभालो और पीर बनाओ और सांपों की देखभाल मैं करूंगा। ठीक है बाबा जानी। और तुम दोनों साथ में लगे रहो। बताओ पापा जानी, ये तो साफ बड़ा पिछला लग रहा है। ये बहुत पुराना है, झोली ढीला है, जल्दी ले आओ। जल्दी कहिए बाबा जी, ये महाराज का चंदन बाग है। जी हाँ, और बिना महाराज की इजाजत कि कोई चंदन बाग में आ नहीं सकता। जी हाँ, ये बताओ, हम यही बैठकर ये नजारा देख रहे हैं, तुमने विशाला सांप किसकी इजाजत से पकड़ा है? राजन, वैसे हमने इजाजत किसी से नहीं लिया, तो और बगीचे में आने की इजाजत किसी से लिया है, इसलिए गलती हो गई, माफ कीजिएगा। देखिए आइंदा मैं ऐसी हरकत नहीं करूंगा, तुम्हारे कहने से माफ नहीं होगा। हमारे महाराज का हुक्म है कि जो भी व्यक्ति आज चंदन बाग में मिलेगा उसे राज दरबार ले आना, और कल हमारे महाराज का आदेश है कि उसकी फांसी होगी। नहीं, देखिए इसमें ना हाँ करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम लोग तुरंत हमारे साथ राज दरबार चलो, और हमारे महाराज का आदेश है आज तुम्हारी सबकी फांसी हो जाएगी। हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपने जो फांसी की बात कही मुझे डर लग रहा है। देखिए बाबा जी,
अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें फांसी से बचा सकते हैं। जी हाँ, हम चाहते हैं, कोई उपाय तो बताइए। उपाय है। कौन सा उपाय है? यह जो विषैला सांप है ये हमें चाहिए। आपको चाहिए? जी हाँ। लेकिन राजन, शायद आप नहीं जानते हैं, हमारा केवल जीवन में एक ही धंधा है, तो सांपों को पकड़कर गली और मोहल्लों में सांपों का खेल तमाशा दिखाते हैं। हम जानते हैं। और उससे हमारे सांप की रोटी का उपाय हो जाता है। बाबा जी, कहिए। एक दिन में आप इस सांप को दिखाकर कितना पैसा कमा लेते हैं? बस 10, 20, 50, बहुत ज्यादा से ज्यादा 100। देखिए, तुम हमारे साथ चलो। पहले हम तुम्हें भरपेट भोजन कराएंगे, उसके बाद इस सांप की कीमत हम तुम्हें 500 रुपया देंगे। 500 रुपया? 500, ठीक है ना? और सुनो, कुछ हमें दवा भी देना, क्योंकि ये सर हम जब चाहे जो चाहे ये सर वही काम करें। ठीक है, कुछ बातें हमें तुम सिखाओगे ठीक है, और हम तुम्हें फांसी होने से बचा लेंगे। ठीक है, चलिए। ये समय कम है, काम ज्यादा है। ठीक है, हमारे साथ चलिए। चलिए। बाबा जी, भोजन कैसा रहा? बहुत बेहतरीन भोजन, बहुत अच्छा भोजन था ना? हम लोगों के नसीब में ऐसा भोजन कहा है। चलिए ठीक है, कभी टाइम लगेगा तो आना। जी हाँ, तुम्हें और अच्छा भोजन कराएंगे। ठीक है। लेकिन इसमें तुम्हारा विषैला सर्प है। जी हाँ, इस सांप में तुमने जो जो बताया है, हम ठीक उसी प्रकार से इस सर्प का भोजन कराएंगे, दूध पिलाएंगे और समय समय पर हम मनचाहा काम लेंगे। और मैंने उसी में दवा भी रखी है, ताकि वो दवा की ताकत से आपको तो बिल्कुल नहीं बोलेगा। चलिए ठीक है, आप लोग यहाँ से तुरंत निकल जाइए। अगर ये बात महाराज को मालूम हो जाएगा तो आपकी फांसी जरूर हो जाएगी। ठीक है, हम लोग जा रहे हैं। देखा, महाराज का आदेश नहीं था, लेकिन हम अगर इन सपेरों को न इतना डराते तो विषैला सांप हमें मिलता कहां से? ये विषैला सांप हमारे काम की चीज है। अब देखो हम कैसे क्या करते हैं, कसम भगवान की। सबसे पहले हम महारानी से मुलाकात करते हैं, उसके बाद देखो मैं क्या करता हूँ। मैंने भोजन कर लिया, अब मुझे नींद लग रही है। नींद लग रही है? जी हाँ। खैर कोई बात नहीं। पन्नालाल, राजकुमार के लिए बिस्तर लगाओ और साथ में मैं भी आराम करूंगा। तुम यहीं से जाओ। जी जी, और मुझे लग रहा है तुम भी सो जाओ। ठीक ठीक। हाँ।
अरे नपना जानो हाथी घुस गई का हो अच्छा भावना है। हम खेती के रास्ते से सेनापति करण सिंह के मकान में आ चुका हूँ और महारानी ने राजकुमार वीर सिंह की रक्षा के लिए सेनापति को सौंप दिया है। सेनापति और राजकुमार वीर सिंह घबराओ नहीं, तुम्हारी वजह से हमारा बहुत बड़ा अपमान हुआ है। आज इसी विषैले सांप से तुम्हें डसवा की खत्म कर दूंगा। राजकुमार क्या हुआ, क्या बात है? पन्नालाल मुझको बतला दे मेरे क्या हुआ मुझको बतला और गिरा कैसे धर्म सो रहा था पास मेरे, है तुझे क्या हो गया? भूल सा चेहरा तुम्हारा है तुमर तुमला गया और आँख को खोल कर सुना सो रहा था चचा की
तो पिया पानी मुझे मानू का एहसान नहीं, प्यास से सूखा गला अपनी लबों पर जान है। चचा राजकुमार को थोड़ा पानी पिला दो, न जाने क्या हो गया। आराम से और आराम से। राजकुमार राजकुमार महारानी जी ने राजकुमार की रक्षा करने के लिए मुझे सौंपा था। अब मैं महारानी जी को क्या जवाब दूंगा जब मैं पूछेगी कि मेरे बेटे को क्या हुआ, तब मैं क्या बताऊंगा। ईश्वर तूने क्या किया, घर का दिया बुझा दिया। राजकुमार की लाश को उठाओ और राजमहल पहुंचाओ। और पल में क्या से क्या हो जाए, पल में क्या से क्या हो जाए, और मिट्टी बने शरीर का कोई पता नहीं, कोई पता नहीं।
पूछता था नहीं कभी मिलता कोई सच्चा नहीं कभी उठाओ और आगे पहुंचाओ।